स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिं मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंशः ऋषयः सुराः। जो हम चर्चा कर रहे हैं वो फिर अगले श्लोक में आ गई। स्वं स्वं कालम मनुर्भुङ्क्ते, अपना अपना काल मनु लोग जो है भोग करते हैं। साधिकाम एक सप्ततिम, कितना कि एक सप्ततिम अधिकाम, यानी एक सप्तति वही 71 और अधिकाम यानी कुछ ज़्यादा। अब ये कुछ ज़्यादा का मतलब हम लोगों ने तो सीधा सीधा 71 निकाला हो, पर मैंने पहले ही कहा ना 71 जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो 997 चतुर्युगी बैठेगा। यहाँ उन्होंने थोड़ा सा उसको जो है ये गीता प्रेस वालों ने उसको ब्रैकेट में डाल करके क्लियर कर दिया 71 और 6/14। तो आप लोग कैलकुलेशन करना जानते हो तो अब कर लेना कि 71 चतुर्युगी पूरी और उसके बाद जो बाकी अगली चतुर्युगी है उसका 6/14 लेना है। तो 71 6/14 मल्टीप्लाई बाई 14, तो इतना जब करेंगे आप तब बिल्कुल एग्जैक्ट 1000 चतुर्युगी ही निकलेगा। तब एक कल्प में 1000 चतुर्युगी बन जाएंगे पूरे, जो ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन के बराबर हैं। एक दिन ब्रह्मा जी का इतना बड़ा है। तो प्रत्येक मनु जो है 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल तक, यानी 71 6/14 इतना समय तक अपना अधिकार भोगता है। और प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न जो मनुवंशी राजा लोग हैं, यानी मनु के फिर वंश में जो पैदा होंगे राजा लोग, सप्तर्षि पैदा होंगे, देवतागण पैदा होंगे, इंद्र और उनके अनुयायी होंगे, गंधर्व आदि होंगे, साथ ही साथ सब लोग अपना अपना अधिकार भोगेंगे। यानी प्रत्येक मनवंतर तक वो 71 चतुर्युगी, हाँ मैं सवाई बोल के चलूँगा भाई, ठीक है, तो 71 चतुर्युगी तक सब अपना अपना अधिकार भोगेंगे। फिर जैसे ही मनवंतर बदलेगा मनु भी बदलेंगे, देवता बदलेंगे, इंद्र भी बदले जाएंगे। अभी जो हमारे इंद्र चल रहे हैं वो हमारे इंद्र का नाम पुरंदर है। और जैसे ही ये हमारा वैवस्वत मनवंतर खत्म होगा तुरंत महाराज बलि जो है फिर वो इंद्र बन जाएंगे, पहले से ही रिजर्वेशन उनका हो रखा है। तो ऐसे ही सप्तर्षि भी जो हैं तो वो भी बदले जाएंगे। अभी तो हमारे विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप जी, यह 7 ऋषि हैं। इनके जाते ही फिर जो अन्य ऋषि हैं वो भी हमारे पास डायरी में सब लिखा हुआ है कि अगला नंबर अब किनका है, तो सब उनका नंबर आने वाला है, फिर वो जाकर के वहाँ बैठ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यं नृपत्रदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः। एष दैनन्दिनः यानी ब्रह्मा जी का ये प्रतिदिन का प्रोग्राम है। रोज रोज ब्रह्मा जी के दिन में यही होता है। ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः यानी क्या है प्रतिदिन की सृष्टि ब्रह्मा जी की, कि रोज सुबह खड़े हो, उसमें फिर तीनों लोकों की रचना करनी है। कर्मों के अनुसार पशु पक्षी मनुष्य पितर फिर देवताओं की उत्पत्ति होगी, है ना। तिर्यंग नृपति देवानाम, तिर्यंग यानी वही जो हमने 28 प्रकार की चर्चा करी थी वो सब। पितृदेवानाम, नृ यानी मानव, पितृ यानी पितृजन, देवानाम देवता, संभवो यत्र कर्म भी, अपने अपने कर्मों के अनुसार बार बार सब जन्म लेंगे, फिर उनको फलादि भगवान विष्णु देते रहेंगे। ब्रह्मा जी का काम बस बनाने का है और कोई झंझट नहीं, बना दिया फ्री हो गए। उनको क्या देना है क्या नहीं देना है ये सब जिम्मेदारी भगवान विष्णु संभालेंगे, और फिर उनको कब उठाना है कब ले जाना है वो भगवान रुद्र संभालेंगे। और वैसे व्यवस्था भी सब यमराज आदि इंद्र आदि बना के की हुई है, लेकिन यमराज और इंद्र को भी उठाने का जो काम करें वो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, मूलतः एक ही हैं, कोई उनमें भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म के लिए वो अलग अलग रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के एक ही दिन में बार बार अनेक बार होता रहता है कि इंद्र आदि की भी सृष्टि जो है वो 14 बार हो जाती है। ब्रह्मा जी एक दिन में 14 इंद्र बदल देते हैं अपने, और फिर मानवों की तो कोई संख्या नहीं, कितनी बार मरेगा और जिएगा। तो आगे मैत्री मुनि कहा करते हैं, फिर आगे कह रहे हैं, मन्वन्तरेषु भगवान बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वमवत्युदित पौरुषः। फिर यह जो मनवंतर है इनमें भगवान सत्व गुण का ले लेते हैं आश्रय और मनु आदि रूप धारण करते हैं, और मनु आदि मूर्तियों के द्वारा पौरुष प्रकट करते हुए विश्व का पालन करते हैं, है ना। उदित पौरुषः यानी अपना पौरुष प्रकट करके मनु के रूप में तो मानो साक्षात भगवान ही पधारते महापुरुष रूप लेकर, और इस पूरी सृष्टि का जो है पालन किया करते हैं। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंवृद्ध विक्रमः कालेनानुगता शेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये
तो दिनाते मतलब जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन बीत जाता है, यानी 14 मनवंतर बीतते हैं, कल्प खत्म हो जाता है और ब्रह्मा जी का जब दिन बीत जाता है तब वो क्या करते हैं, तब वो तमोगुण के संपर्क को स्वीकार कर लेते, क्योंकि अब अंधकार छाने वाला, कल्प समाप्त हुआ और ब्रह्मा जी के सोने का समय आया, अंधकार होने लगा, तो क्या होता है कि तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, उसके संपर्क में आ जाते हैं और सृष्टि रचना रूप जो पौरुष है, यानी सृष्टि बनाने का जो पौरुषत्व है, उसको वो स्थगित कर देते हैं और निश्चेष्ट भाव से स्थित हो जाते हैं कि अब कुछ भी नहीं करना है। इस भावना से एकदम निश्चेष्ट हो जाते हैं। निश्चेष्ट मतलब जिनमें कोई अब चेतना न रहे, कोई चेष्टा वो न करे, उस भावना में चले आते हैं। तमेवान्वपिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायाम अनुवृत्तायाम निर्मुक्त शशिभास्करम। फिर क्या होता है कि तमेवान पिधीयन्ते लोका भूरादयस्त्र, भूरादय मतलब भू भुव स्वः त्रयः, ये तीनों जो भू भुव स्व लोक हैं ये सब ब्रह्मा जी में समा जाते हैं, सारा विश्व ब्रह्मा जी में लीन हो जाता है, सूर्य चंद्र आदि से रहित। फिर वो है प्रलय रात्रि आती है, यानी उसमें सूर्य चंद्र आदि कुछ नहीं होते, भयंकर प्रलय आती है। तब भू भुव स्व तीनों लोग सब के सब ब्रह्मा जी में ही छिप जाते हैं, अर्थात जितने भी लोग ब्रह्मा जी ने बनाए वो ब्रह्मा जी में ही समा जाते हैं। तब जाकर के भयंकर प्रलय आती, जब पूरे संसार में कहीं कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि अब ब्रह्मा जी सोने चले जा रहे हैं, ब्रह्मा जी को अब निद्रा आ जाती है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, त्रलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या शंकर्षणाग्निना यान्त्यूष्मणामहरलोका जनम भृग्वादयोर्दिताः। फिर क्या होता है कि उसी अवसर पर त्रिलोक्याम दह्यमानायाम शक्त्या शंकर्षणाग्निना, त्रिलोक्याम दह्यमानम, तीनों लोग जलने लग जाते हैं, किससे? शक्त्या शंकर्षणाग्निना, शंकर्षण भगवान की अग्नि के द्वारा, उनकी शक्ति के द्वारा त्रिलोक जलने लगते हैं। शंकर्षण भगवान मतलब शेषनाग, शेष भगवान के मुख से निकली हुई जो अग्नि है ना, भगवान की शक्ति से सब जलने लग जाते हैं। इसलिए उनके ताप से जो व्याकुल हो करके क्या करते हैं, यान्त्युष्मणा महरलोका जन्म भृग्वादयोर्दिता, जो भृगु आदि मुनीश्वर गण हैं यानी परम प्रतापी मुनि, वो सब महरलोक छोड़ देते हैं। मैंने बतलाया था ना, ब्रह्मा जी के पास एक महरलोक है, तो महरलोक छोड़ देते हैं और महरलोक छोड़ करके जनलोक चले जाते हैं, क्योंकि महरलोक में भयंकर ताप आ रहा होता है शेष भगवान के फनों के द्वारा निकली हुई अग्नि का, तो सब महरलोक छोड़ के जनलोक की ओर चले जाया करते हैं।